हेलो बच्चों। आज इस पेपर को कंक्लूड करेंगे। लास्ट के दो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 23 लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन है। आलेखी विधि द्वारा उद्देश्य कथन z=3x + 9y का न्यूनतम तथा अधिकतम मान निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। तो कुछ आपको व्यवरोध दिए हुए हैं, तो इनके तहत आपको z=3x + 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे जो अवरोध हैं वो x + 3y ≤ 60 पहला अवरोध है। तो सबसे पहले हम एक रेखा ड्रॉ कर लेंगे x + 3y = 60। इस रेखा को हम ड्रॉ करेंगे। तो रेखा ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो पुट x = 0, x को हम 0 ले लेते हैं। तो ये 0 + 3y = 60, 3y = 60, then y = this implies y = 60/3, that is 20। तो तेरे जो पॉइंट, इस लाइन में एक पॉइंट आ गया 0, 20, x 0 y 20। इस पॉइंट को मैंने ले लिया P। तो ये P पॉइंट इस लाइन में है, रेखा पर है। रेखा 1 मान लेते हैं, इसको 1 पर है। एक और पॉइंट हमें निकालना है। तो पुट y = 0, तो ये आएगा x + 3 × 0 is 60। तो x + 3 × 0 is 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो एक पॉइंट Q आ गया, x is 60, y 0। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखनी है। तो ये पॉइंट भी रेखा 1 पर है, रेखा 1 पर है। तो ये 2 पॉइंट हमें निकाल लिए पहली रेखा पर। ऐसी जो दूसरी लाइन है वो x + y, दूसरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे x + y = 10। ये सेकंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली। इसके लिए हम क्या करते हैं, पुट x = 0। तो x = 0, तो 0 + y = 10, y = 10। तो पॉइंट निकल के आ गया। तो a मान लेते हैं। तो पॉइंट a, x 0, y 10, रेखा 2 पर है। एक और पॉइंट निकालना है। तो y = 0 लिख लेते हैं। पुट y = 0, तो x + 0 = 10। तो x की वैल्यू आ गई 10। तो b पॉइंट निकल के आ गया x 10, y 0। तो रेखा 2 पर भी हमें 2 पॉइंट निकाल के आ गया। ठीक है, एक और लाइन है तीसरी, x = ये आपको व्यवरोध दिया है। तो x = y, एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो x = y, ये रेखा थर्ड है। तो x और y इक्वल है, सिंपल सा है। तो पुट x = 0 इम्प्लाइज y = 0। तो एक पॉइंट आ गया 0, 0। तो 0, 0 से जाती है। तो रेखा 3 0, 0 से जाती है, 0, 0 से जाती है। तो क्योंकि वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी आ रही हैं, तो 10 के मल्टीपल्स में ले लेते हैं। तो पुट x = 10 इम्प्लाइज y = 10। तो एक पॉइंट आ गया 10, 10, एक पॉइंट आ गया 10, 10, L ले लेते हैं। रेखा 3 पर है। तो तीनों रेखाओं के संदर्भ में हमने 2 पॉइंट्स निकाल दिए। इसे इनको ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइंस को हम ड्रॉ कर लेंगे। पहली लाइन x + 3y = 60, 2 पॉइंट्स हमने लिए थे, एक 60, 0 और एक हमारा 0, 20 आ रहा था, P and Q। इसको मिलाने वाली रेखा हमने ड्रॉ कर ली, x + 3y = 60। दूसरी लाइन हमारी है x + y = 10, इसको ड्रॉ कर लिया, 0, 20 एंड 10, 0, 0, 10 और 10, 0 इसमें पॉइंट्स आ रहे थे। इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच दी, x + y = 10, दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली। तीसरी लाइन x = y, इसमें 0, 0 एक पॉइंट था और 10, 10 एक पॉइंट था। तो ये तीनों रेखाएं हमने ड्रॉ करनी हैं। अब जो हमें रीजन देखना है, रीजन देखने के लिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, मूल बिंदु या ओरिजिन जो होता है x = 0, y = 0। तो x = 0, y = 0, फर्स्ट लाइन x + 3y पे रखा। तो x और y की जगह अगर हम 0 लिखते हैं तो वैल्यू 0 आ जाती है, विच इज़ लेस इक्वल टू 60। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए जो पॉइंट है, ये जो रीजन है, इस लाइन का जो रीजन है वो मूल बिंदु की ओर है।
ठीक है, तो मूल बिंदु की ओर है, तो ये हमने एरो लगा देना है मूल बिंदु की ओर, ठीक है। तो x प्लस, यहाँ पर तो x प्लस 3y जो आ रहा है वह हमारा क्लियर इक्वल टू लेस इक्वल टू 60 आ रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ग्रेटर इक्वल टू 10 दिया हुआ है। अब अगर आप देखते हैं क्वेश्चन में ग्रेटर इक्वल टू 10, और यहाँ पर हमारा आ जा रहा है x प्लस वाई इज लेस इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई लेस इक्वल टू 10 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 10 इज नॉट सेटिस्फाइड, इज नॉट सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सेटिस्फाइड। इसलिए यहाँ पर जो है अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो ओरिजिन की ओर ना आके, ये लाइन से ओरिजिन की ओर नहीं लेंगे रीजन को, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन लेंगे, तो यहाँ पर इस लाइन से अवे फ्रॉम ओरिजिन लेंगे, ठीक है। अब तीसरी जो लाइन है वो है x इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर क्योंकि 0 0 नहीं ले सकते, 0 0 ऑलरेडी इस पॉइंट इस लाइन का कोई पॉइंट है, तो एनी अदर पॉइंट लेंगे जो इस लाइन पर नहीं है उसको चेक कर लेंगे। तो जैसे हमें tan 0 को ही अगर चेक कर ले तो x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0 लेने पे, तो पुट x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0, तो ऐसा करने से हमारा 10 जो होता है ग्रेटर होता है, 10 इज़ ग्रेटर दैन 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है, 10 इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब 10 का मतलब यहाँ पर 10 है x इज़ ग्रेटर देन y हो रहा है, मीन्स x इज ग्रेटर देन y, जबकि इक्वेशन में हमें दिया है x इज लेस इक्वल टू y, तो x इज लेस इक्वल टू y, देयरफॉर x इक्वल टू लेस इक्वल टू y इज नॉट सेटिस्फाई। इसका मतलब है कि tan 0 पॉइंट की ओर ना होके इससे दूर की ओर है, तो tan 0 पॉइंट ये था, तो ये लाइन से tan 0 की ओर आपको नहीं आना है, तो tan 0 से कहाँ को जाना है, अवे फ्रॉम tan 0, तो ये इस डायरेक्शन में आप चले जाएंगे। इसके अलावा x इज़ ग्रेटर दैन 0, y इज़ ग्रेटर दैन 0 ये दे रखा है, तो कहने का मतलब y एक्स से आपको राइट साइड लेना है और x एक्स से आपको अपर साइड में लेना है। तो ये सारे एरोज को सेटिस्फाई करने वाला जो रीजन है उसको हम देख लेंगे, वो रीजन हमारा ये आ रहा है सारे। इसके लिए हमें एक तो ये पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ चलिए आगे देखते हैं। आर जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है टू लाइंस का, x प्लस 3y इक्वल टू 60 एंड x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई यहाँ रख देते हैं, तो x की जगह y रखा, y प्लस 3y इक्वल टू 60, तो 4y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 15, x एंड y दोनों इक्वल है तो x की वैल्यू 15, तो आर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आगे 15 एंड 15, आर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आगे 15 एंड 15। एस जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दो लाइंस का, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पर देख लेते हैं एस ये पॉइंट है, एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरी लाइन है x इक्वल टू वाई, तो दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। तो x इक्वल टू वाई यहाँ पर रख के y प्लस वाई इक्वल टू 10 टू वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ गई 5, x और y दोनों इक्वल है तो x की वैल्यू 5, तो s पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए एस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए एस। तो इस फिजिबल जो रीजन है इसके जो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो ये पॉइंट आ रहा है दैट इज ये पॉइंट है 0 20, दिस पॉइंट इज 0 20, एक पॉइंट है दिस वन 0 10, इनको लिख लेते हैं, एक 0 20 और एक पॉइंट निकला है 0 10, ठीक है। इसके अलावा जो पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है आर और एक आ रहा है एस। आर के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे 15 15 और एस के निकाले थे 5 5, तो 15 15 एंड 5 5, तो ये कुल 4 पॉइंट, इनको कोणीय बिंदु भी बोलते हैं ये। तो z की वैल्यू देख लेंगे, z है 3x प्लस 9y, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो x की जगह 0 और y की जगह अगर हम 20 रखते हैं तो x वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 9 इंटू 20 ये आ गया 180, तो z की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 180। 0 10 पर अगर देखेंगे तो 3 इंटू 0
प्लस 9 इंटू 10, तो ये 90 आ गई। 15 पर देखेंगे तो 3 इंटू 15 45 प्लस 9 इंटू 15 135, तो 135 एंड 45 पहले आ रहा था और 135 ये आ रहा है, तो ये आ गया 180, ये आ गया वैल्यू 180। और 5 पे देखेंगे तो 3 इंटू 5 15 प्लस 9 इंटू 5 45, तो ये वैल्यू आ जा रही है 60। तो कुल मिला के देखें तो ये मिनिमम वैल्यूज है, सबसे कम वैल्यू ये है, और ये भी मैक्सिमम है 180 और ये भी मैक्सिमम है। तो 0 20 और 15 15 को अगर हम देखते हैं, 0 20 और 15 15 15 15 ये पॉइंट है, 0 20 ये पॉइंट है, तो ये जो लाइन है, कहने का मतलब है QR या PQ लाइन पर ये मैक्सिमाइज है, PQ लाइन पर मैक्सिमाइज है, और 0 0 5 5 पर ये मिनिमम है। ठीक है, तो आपको ये नहीं पॉइंट्स नहीं देखने, तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 180। किस पर है अगर हम देखना चाहेंगे तो ये आ रही है PQ लाइन पे, क्योंकि R भी इसी लाइन का एक पॉइंट है, PQ रेखा पर ये आ रही है। और दूसरा जो है मिनिमम वैल्यू जो आ रही है, मिनिमम वैल्यू हमारी आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है 60, ये आ रही है बिंदु 5 5 पर। तो बिंदु 5 5 पर ये मिनिमम वैल्यू देता है, वो है 60, और मैक्सिमम वैल्यू 180। ये PQ रेखा के किसी भी पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 180। तो इस प्रकार से ये सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, 2 थैले सफ़ेद और हरे रंग के दिए गए हैं। सफ़ेद थैले में तीन लाल और 4 काली गेंदें हैं, 4 ब्लैक, जबकि हरे थैले में, सफ़ेद थैले मतलब वाइट थैले में ये चीज़ है, ग्रीन थैला जो है, ग्रीन थैले में 5 लाल और 6 काली गेंदें, 5 लाल और 6 काली गेंदें ब्लैक। उपरोक्त घटनाओं को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। W का मतलब है थैले को चुनना जो कि सफ़ेद रंग का है, हमने लिया है ऑलरेडी, और G का मतलब है थैले को चुनना जो कि जो कि हरे रंग का है, सफ़ेद लिखा हुआ तो ये होना चाहिए हरे रंग का है, हरे रंग का है, तो हमने G लिया है। यदि लाल रंग की गेंद निकालने को R से निरूपित करना है तो उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न इसमें है, सफ़ेद रंग के थैले से, तो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है सफ़ेद रंग का थैला था, W से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो आप देखते हैं अगर W थैला देखते हैं, वाइट थैला देखते हैं, तो इसमें जो रेड बॉल्स हैं ये हैं 3 हैं, आउट ऑफ टोटल बॉल हैं 7, तो ये आ जाएगा 3/7, क्योंकि आउट ऑफ 7 ये हैं 3/7, तो हमने इसको लिख लिया 3/7। तो पहले पार्ट का उत्तर आ गया 3/7। अच्छा, 2 थैले हैं, अगर देखा जाए तो इनको चुनना, मतलब वाइट सफ़ेद थैले को चुनना या फिर हरे थैले को चुनना, इसकी प्रायिकता, क्योंकि 2 में से एक तो 1/2 होगी, तो PW और PR दोनों की वैल्यू होनी है 1/2। अब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, हरे रंग के थैले से लाल रंग के गेंद निकालने की प्रायिकता। सेकंड पार्ट, हरे रंग के थैले से, हरा रंग का मतलब ग्रीन, तो हरे रंग के थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ये पूछी गई है। तो अगर आप ग्रीन बॉल देखते हैं तो इसमें रेड बॉल्स हैं 5 आउट ऑफ टोटल 11 बॉल्स, तो रेड बॉल निकालने का हो गया 5 आउट ऑफ 11, तो 5/11। एंड जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का वो है
थर्ड पार्ट है, यदि किसी थैले में से यादृच्छिक गेंद निकाली जाती है जो कि रेड रंग की है, तो ये गिवन है कि गेंद जो है रेड रंग की निकली है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो हरे रंग के थैले से निकली है, वो ग्रीन थैले से निकली है। तो ये पी जी अपॉन आर आपसे पूछा गया है। आपको पी आर अपॉन जी पता है, पी जी अपॉन आर निकालने के लिए आप बैच प्रमेय से इसको सॉल्व करते हैं। किसे करेंगे? बैच प्रमेय से। तो बैच प्रमेय से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमने थैला चुना, थैला हमने लिया, बैग लिया हमने ग्रीन, और ग्रीन बॉल से रेड, ठीक है। और दो प्रकार के थैले हैं, एक तो डब्लू मतलब वाइट थैला हो सकता है, और रेड बॉल लेना वाइट से रेड, एक तो ये है, और दूसरा आपको लेना है ग्रीन थैले से रेड बॉल निकालना। तो नीचे जो आता है डिनोमिनेटर में जो आएगा ये संपूर्ण प्रायिकता आ जाएगी। तो संपूर्ण प्रायिकता ये आएगी यहाँ पर। अब ये सारी वैल्यूज को अगर हम रख देते हैं तो ये वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी पी जी बाई आर, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है पी जी आपका है 1/2, पी जी आपका है 1/2, पी आर अपॉन जी ये आपने निकाला है यहाँ पर, ये निकला है 5/11, पी डब्लू ये भी 1/2, पी आर बाई डब्लू ये फर्स्ट पार्ट में निकला था, पी आर बाई डब्लू है 3/7 प्लस पी जी हाफ इंटू 5/11। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1/2 इंटू 5/11, डिनोमीटर में हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो 3/7 प्लस 5/11, हाफ से हाफ कैंसिल, न्यूमरेटर रह गया 5/11, और डिनोमीटर में आपने एलसीएम ले लिया 77, 11 टाइम्स 11 3 जो 33, प्लस 11 से डिवाइड करेंगे 7, 7 5 जो 35, तो ये आ गया 5/11 अपॉन, इनको ऐड कर लेते हैं तो 68/77, सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5/11 इंटू उल्टा होगा रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 77/68, 11 7 जा 77, बस आंसर आ गया 7 5 जा 35, 35/68। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा 35/68। तो यहाँ पर इसको हमने करना है बैच प्रमेय, इसको हमने करना है बैच प्रमेय से। तो बैच प्रमेय से बहुत बार क्वेश्चन अधिकतर आप पूछे जा रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से पूरा पेपर मैंने इसको सॉल्व करके आपको 8 वीडियोज़ में हमने इसको सॉल्व किया है। तो अगर आपको क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप बार बार उस वीडियो को देखिए और उनको समझने का प्रयास कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।